तो गाइस शुरू करते हैं मेरा सेकेंड एपिसोड। तो पापा के साथ डेली डिस्पेंसरी जाते थे क्योंकि उस टाइम मेरा उम्र भी थोड़ा कम था, 3 नहीं लगता था जाने का। फिर भी बहुत मुश्किल से जाते थे। पापा भी डांटते थे, कभी कभी जाने का दिल नहीं करता था। मम्मी बोलते थे छोड़ दो, आज उसका दिल नहीं है, पर पापा गुस्सा करते थे। तो सोचा जब पापा गुस्सा कर रहे हैं, डर भी लगता था थोड़ा, तो चले जाते थे पापा के साथ। ऐसे करते करते मेरा वहीं पे 6-7 साल बीत गया, तो आदत बन गई थी। तो वहाँ पे जाके मैं क्या करता था ये तो आप लोग को जानना ज़रूरी है। तो वहाँ पे जाके मैं डेली पापा का डिस्पेंसरी में दवा बनाता था, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा है, कुछ कुछ दवा बनाना पड़ता है। तो पापा मेरे को सिखा दिए थे। तो डेली मैं उसको बनाता था। बनाने के बाद जब बना चुका होता था तब मैं पास ही में एक तो पापा का दोस्त का दुकान था, तो वहीं पे बैठे रहते थे हम, और थोड़ी देर बैठ के फिर अंदर आ जाते थे, क्योंकि पापा बोलते थे मैं जो दवा दे रहा हूँ उसको तुम फॉलो करो, उसको सीखो। तो वही चीज़ मैं करता था डेली। फिर भी बचपना का जो आदत होता है, हर टाइम बाहरी दिमाग जाता है, तो हर टाइम बाहरी दिमाग चला जाता था। तो दवा तो रोज़ ही बनाने का मेरा फॉर्मेलिटी था, और मेरा काम का आदत बन गया था। वही मेरा काम था डेली। सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक मेरा वही काम था। और मेरा पापा दुआ ताबीज़ भी करते हैं, तो उसको भी सीखा हूँ मैं। और मेरा पापा लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, आयुर्वेदिक उनका कोर्स है, डिग्री है उनका। तो वहीं से पढ़ के आयुर्वेदिक सीखा है पूरा दिल से, बहुत मेहनत किया है, तब जाके अभी डॉक्टर बने हैं। मेरा पापा डॉक्टर भी है, आयुर्वेदिक डॉक्टर है, और दुआ ताबीज़ भी करते हैं, जो मेरा दादाजान करते थे। तो यही काम हो रहा है, अभी तक भी यही काम चल रहा है। मेरे दादाजान का ज़माने से आज तक यही सिलसिला चलता आ रहा है। तो डिस्पेंसरी चलाते चलाते मैं इसका बीच में कुछ और भी काम शुरू किया था। वो मेरा चचा का बिजनेस है, वीडियो कैमरा करना था। शादी उदी ओकेज़न में वीडियो कैमरा चलाना पड़ता था, तो वो भी भाड़े का सिस्टम में ही था। तो उसको भी मैं सीखा था। तो मैं जब शादी में जाते थे तो मेहनत बहुत करना पड़ता था, सारा रात जाग के मूवी करना पड़ता था। और कभी खाने का भी कोई ठिकाना नहीं रहता था, खाने पीना तो पूछता ही नहीं था कोई। और रात भर पूरा रात भर जाग के मूवी करना पड़ता था। तो उसको करके मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरा सूट नहीं किया वो काम, मैं छोड़ दिया। तो डेली कंटिन्यू मैं पापा के साथ उसी डिस्पेंसरी में जाने लगा, और बहुत मन लगा कि उसको सीखा। तो सीखने का तो कोई उम्र नहीं होता है, इंसान चाहे जितने भी सीखे पर उसके पास कमी लगता है। हर टाइम ही लगता है कि वो कुछ सीख ही नहीं पाया है। तो ऐसा ही चलता गया। और एक चीज़ सबको ख्याल रखना चाहिए कि मम्मी पापा का दुआएं सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्योंकि मम्मी पापा का दुआ के बगैर इंसान को कामयाबी नहीं मिलेगा। क्योंकि अभी के ज़माने में मम्मी पापा को बहुत कम लोग खुश रखते हैं, बुढ़ापे में उन लोग को बोझ लगने लगता है हर इंसान को। क्योंकि कुछ इंसान मेरे पास आते हैं जब, और उनका दुख भरी कहानी मेरे को सुनाते हैं, तो सुन के अफसोस होता है कि एक माँ 9 महीने अपने कोख में
रख के जब बच्चा पैदा होता है तो उसको बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ, खुद बिना खाए उसको खिला के बड़ा करते हैं। तो जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समझदार हो जाता है, जब उसका शादी ब्याह दे देते हैं, अब माँ बाप से ज़्यादा प्यार अपनी बीवी को करने लगते हैं। तो मैं किसी को अपने बीवी को प्यार करने को मना नहीं कर रहा हूँ। अपना लाइफ पार्टनर को बहुत प्यार करिए, और उसके साथ साथ अपने मम्मी पापा को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत करिए, ताकि उनको गर्व हो, फ़ख्र हो कि मेरी बुढ़ापे का लाठी मेरा सही है। आखिरी ज़िंदगी उनका खुशी खुशी बीते, यही गुजारिश है मेरा। तो किसी माँ बाप को तकलीफ़ मत दीजिएगा बुढ़ापे में। उनको जितना कोशिश करिएगा खुश रखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि उनका तकलीफ़ हम लोग को ज़िंदगी में श्राप बन जाता है। अगर दिल से कोई माँ बाप तकलीफ़ की वजह से दिल से कोई अगर बद्दुआ दे दे, तो मैं एकदम गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा कभी कुछ नहीं कर पाएगा, ना कभी उसको कोई कामयाबी मिलेगा। तो प्लीज़ मैं इतना रिक्वेस्ट करूँगा हर इंसान से, अपना माँ बाप को कभी कोई तकलीफ़ मत दीजिएगा। उनका अधिकार है, आपको डांटेंगे, आपको ऊपर नाराज़ होंगे, उनका अधिकार है। आपको मारेंगे, वो उनका अधिकार है। तो माता पिता के ऊपर कभी हाथ मत उठाइएगा, क्योंकि वो अनमोल चीज़ होते हैं जिसका कोई मोल नहीं होता है। तो आपसे भी मैं बता रहा हूँ, ज़िंदगी भर जब तक मेरा आपका माता पिता ज़िंदा रहेंगे, किसी का भी माता पिता ज़िंदा रहेंगे, उसको दिल से इज़्ज़त करिएगा, दिल से उसका ख्याल रखिएगा, कभी उनको ठेस मत पहुंचाइएगा। बुढ़ापे में हर चीज़ का उनका ख्याल रखिए, ताकि बुढ़ापे में जब तक वो ज़िंदा रहे, दिल खोल के आपको आशीर्वाद दे सके, दुआएं दे सके, कि उनको फ़ख्र हो सके कि हाँ, मेरा बेटा मुझे तकलीफ़ कभी नहीं दिया है, खुशी ही दिया है हर टाइम। तो इतना ही गुजारिश है आप लोग से। तो प्लीज़ आप लोग जिन लोग अपने माँ बाप को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं, रिक्वेस्ट करता हूँ मत पहुँचाइएगा। उनको ख्याल रखिए, उनका इज़्ज़त करिए, उनसे दूर मत भागिए, उनका सहारा बनिए। बुढ़ापे में उनका सहारा बनिए, उनसे दूर मत भागिए। आपके अलावा उनका कोई नहीं है, क्योंकि आपके भरोसे में वो लोग ज़िंदा हैं। आपका भरोसे में उन लोग ज़िंदा है। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग से, जब तक है वो लोग दुनिया में, आप लोग उनका भरोसा मत तोड़िए। दुख में, सुख में, हर चीज़ में उनको हेल्प करिए, उनके पास में खड़े रहिए। उनका गलती मत देखिए, उनका अच्छाई देखिए हर टाइम। गलती कौन करता है? गलती हम जैसे इंसान करते हैं। एक वक्त था जो मैं उन लोग से दूर भागता था, उनके ऊपर गुस्सा करता था, बात बात में चिढ़ता था। तो जब मैं खुद बाप बना हूँ, मुझे महसूस हो रहा है कि माँ बाप क्या चीज़ होता है। माँ बाप का तकलीफ़ मैं खुद महसूस करता हूँ। मेरा बच्चा जब गुस्सा करता है, मुझे जब टोकता है, मुझे भी तकलीफ़ होता है। तो उसी दिन से मुझे भी महसूस हो गया है कि आखिर माँ बाप कितना अनमोल चीज़ होता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, तो आप बाप बनने के इंतज़ार मत करिए, अभी से वो चीज़ को आप लोग फॉलो रखिए। क्योंकि जब बाप बनने से पहले आप लोग वो चीज़ करेंगे, तो माता पिता को समझ में आएगा कि मेरा बेटा सुधर गया है। जब बाप बनने के बाद आप करेंगे, तो वो लोग समझेंगे किसी का सिखाया हुआ तो तब वो परिवर्तन हुआ, किसी का आने से वो परिवर्तन हुआ। तो यही ध्यान रखिए, अभी से आप लोग वो चीज़
ख्याल रखिए माँ बाप का, ताकि उनको फ़क्र हो कि मेरा बेटा जो था अभी जो है वो मेरा सोचने उम्मीद से भी ज़्यादा बेहतर है। यही आप लोग से गुजारिश है।